फ्लड्स की बात आई है तो हमने फिर भारत को ब्लेम कर दिया। ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि हर चीज़ पे ना कभी किसी को ब्लेम कर देता है, कभी किसी को ब्लेम कर देता है। अपनी जो कमियां कोताहियां उसको ठीक नहीं करना। अभी 70 साल हो गए हैं, कह रहे हैं कि जी डैम बनाना है, डैम बनाना है। अभी कोई डैम नहीं पाकिस्तान ने बनाया। जितने भी कुछ सियासतदान आते हैं वो कहते हैं जी डैम बनाएंगे, लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो है वो कुछ सिंध के कुछ लोग हैं, कुछ KPK के लोग हैं जिनको पता नहीं कोई गलत उनको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि डैम नहीं बनना चाहिए क्योंकि उनका कोई नुकसान हो जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप ये देखें कि हर कंट्री के लिए लाजमी है कि उसके पास 6 माह का पानी स्टोर होना चाहिए। हमारे पास कैपेसिटी जस्ट 30 डेज़ की है, तो 30 डेज़ का पानी हम लोग अपनी आने वाली नस्लों के लिए कुछ नहीं सोच रहे। हम लाखों अरबों रुपए का पानी जो है वो समंदर में बहा देते हैं। और एक चीज़ है, ऊपर इमारतें जितनी मर्जी खड़ी कर दें उसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर ज़मीन के अंदर 2 बूंद पानी नहीं होगी तो आने वाली नस्लें क्या करें। हम अमेरिका के पास जा रहे हैं कि वो चीज़ ना हमारा वो मामला है। अल्लामा इकबाल ने तो फरमाया था, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। और हम क्या कर रहे हैं, कशकोल को कर बुलंद इतना कि हर कर्जे से पहले अमेरिका हमसे ये खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या। ये बात आपकी 100% एग्री करने वाली है कि ऐसा ही है। तो ये कब तक चलेगा? हमारे पे भी 19% टैरिफ है, लेकिन हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम कह रहे हैं ओके फाइन। असल में 19% टैरिफ हमें इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता, ना तो हमारी इतनी एक्सपोर्ट्स हैं। Exactly. अब इंडिया को फ़र्क इसलिए बहुत ज़्यादा है उनकी। डेफिनेटली, क्योंकि वो देखें एक 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी है। हम लोग अभी कहाँ फाल कर रहे हैं, हमें पता है हम अपने लिए खुद कफील नहीं हैं, तो हम दुनिया के साथ क्या कम्पीट करेंगे। हम नमस्कार दोस्तों, मैं नाम धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर जब भी बाढ़ आती है तो सीधे मुंह उठाकर ये लोग कह देते हैं कि भैया ये भारत की वजह से बाढ़ आई है, लेकिन अपने यहाँ पर जो डैम है वो नहीं बनाते हैं। कई बार इन डैम के नाम के ऊपर पाकिस्तान के अंदर स्कैम भी हो चुका है। पाकिस्तान के लोग ही इन बहानों से परेशान हो चुके हैं और जो बाढ़ वाली प्रॉब्लम है उसको लेकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर हमला बोल रहे हैं। तो पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में वीडियो के लास्ट में। जितने भी कुछ सियासतदान आते हैं वो कहते हैं जी डैम बनाएंगे, लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो है वो कुछ सिंध के कुछ लोग हैं, कुछ KPK के लोग हैं जिनको पता नहीं कोई गलत उनको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि डैम नहीं बनना चाहिए क्योंकि उनका कोई नुकसान हो जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आधा साल जो है पाकिस्तानी जो किसान है वो पानी ना होने की वजह से मारा जाता है, और आधा साल में जब फ्लड आ जाता है एक फसल उनकी वैसी फ्लड की नज़र हो जाती है। तो ये पाकिस्तानी जो हमारे बड़े हैं उनको ये सोचना चाहिए कि हमें लाजमी डैम बनाना है। तो फिर इसमें भारत की गलती है, हम उसको हमेशा ब्लेम गेम में डाल देते हैं, जबकि उसने कहा कि मैंने तो आपको इन्फॉर्म किया है। तो वो तो उसका एक अच्छा जेस्चर था। आपको पता है कि पाकिस्तान इंडिया ने अपनी एयर स्पेसिस भी बंद की हुई हैं एक दूसरे के लिए। तो अभी रिसेंटली हमारे जो कह लें कि इजहाक डार थे वो विजिट करके आए हैं बांग्लादेश को, और वहाँ पर भी बहुत सारी ट्रेड डील्स जो सी हैं वो देखी गई हैं। तो जब बात आई मोहम्मद यूनुस की तो उन्होंने कहा कि आपको सॉरी बोलना चाहिए। उन्होंने कहा किस चीज़ के लिए? उन्होंने कहा 1971 की जो वॉर हुई है उसके लिए। तो उन्होंने कहा कि हम क्यों सॉरी बोले इसमें? तो इसमें अब क्या बांग्लादेश के साथ भी हम बिगाड़ने की सोच रहे हैं? अगर उन्होंने ऐसे कुछ कहा है तो वो बिल्कुल गलत कहा है। तो सफारती तौर पे ऐसे नहीं करना चाहिए। और सफारती तौर पे अभी इंडिया जो है वो अकेला हो रहा है। उसके इर्द गिर्द जितने भी ममालिक हैं, बांग्लादेश पहले उनके साथ था लेकिन अब उनके साथ अलहदा हो रहा है। तो पाकिस्तान को अब उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए, ना कि उनके साथ कोई कड़वी बात करके कोई गलत उनकी आवाम तक मैसेज देना चाहिए। ये टैरिफ्स जो लगाए गए हैं भारत के ऊपर 27 से प्रॉपरली वो टैरिफ्स काम करेंगे तो क्या लगता है कि रशिया की नफरत में जो ट्रंप हैं वो मजीद 25% भी लगा देंगे इंडिया के ऊपर? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इंडिया को अपने मफादात के बारे में सोचना चाहिए और इंडिया को जो मतलब खित्ते के ममालिक हैं इनके साथ मिलकर चलना चाहिए। और रशिया से सिर्फ रशिया से नहीं आयल लेना चाहिए, रशिया से भी आयल लेना चाहिए, और जो उनका पाकिस्तान और ईरान के साथ आयल और गैस का मुआहदा है उसको भी कंप्लीट करना चाहिए। तो उसमें इतना कुछ ज़्यादा नहीं होगा। अगर वो हमसे कैसे ऑयल लेंगे? हम तो खुद अमेरिका से ले रहे हैं, हमारे पास कहाँ से रिजर्व्स आए? मैं वही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान और ईरान से जो डील हो रही थी वो उस डील को पूरा करना चाहिए पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी। इससे हमारा जो ये खित्ता है इसमें जो माशी इस्तेहकाम आएगा। हमारे जो लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं, अभी हमारे पास कुछ ज़रिए मुबादला के ज़खायर नहीं है, हमारे जो पैसे हैं सारे वो बाहर चले जाते हैं। अगर हम अपना ऑयल जो है ईरान से इंपोर्ट करेंगे तो हमें सस्ता पड़ेगा, और अगर हम आगे इंडिया को भी देंगे तो हमारे जो ज़रिए मुबादला हमारा बढ़ जाएगा। तो आपको लगता है कि अमेरिका कुछ ऐसा करने देगा पाकिस्तान को? नहीं, पाकिस्तान को तो बड़ी मुश्किल है कि सारा पाकिस्तान के ऊपर तो सारा उसका होल्ड है, बहुत मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तान को अपने मफाद के लिए सोचना चाहिए और कुछ स्टेप लेने चाहिए। हुआ जब ये इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था तो इसमें पाकिस्तान को 10 साल का टाइम दिया गया था कि आप लोग अपने डैम वगैरह बना लें, आपके पास स्टोरेज की कैपेसिटी आ जाए।
लेकिन पाकिस्तान ने इस चीज़ के, हम पहली बात सूबों में बढ़ गए, इन सारी चीज़ों में आकर डैम बनाने के लिए हमने किसी किस्म की कोई एफर्ट नहीं की, जिसकी वजह से आज हम लोग ये डिज़ास्टर को भुगत रहे हैं। अब ये जैसा कि आपने कहा कि इंडिया ने इन्फॉर्म किया था, पानी छोड़ दिया गया, हमारे PMDC वालों ने भी इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म किया, लेकिन हमने सेफ्टी मेजर क्या की, प्रिकॉशंस क्या ली? ना हमारे पास कोई डैम है, ना वाटर स्टोरेज है, और जो ऑलरेडी स्टोरेज है हम उनको भी गहरा नहीं करते, तो डूबना तो हमारा मुकद्दर है। हम अपनी नाकामी का मलबा इंडिया पर या किसी और पर नहीं डाल सकते। अब बिल्कुल आपकी बात सही है कि डालना भी क्यों चाहिए, जब हम कह लें कि 78 ईयर्स बाद हमारे पास गिने चुने डैम्स हैं, वो भी ऐसे हैं जो कि खस्ता हो चुके हैं। जी, अब आप ये देखें कि हर कंट्री के लिए लाजमी है कि उसके पास 6 माह का पानी स्टोर होना चाहिए। हमारे पास कैपेसिटी जस्ट 30 डेज़ की है, तो 30 डेज़ का पानी हम लोग अपनी आने वाली नस्लों के लिए कुछ नहीं सोच रहे। हम लाखों अरबों रुपए का पानी जो है वो समंदर में बहा देते हैं, और एक चीज़ है, ऊपर इमारतें जितनी मर्जी खड़ी कर दें उसका कोई फ़ायदा नहीं, अगर ज़मीन के अंदर 2 बूंद पानी नहीं होगी तो आने वाली नस्लें क्या करेंगी। बिल्कुल आपकी बात सही है। साथ में एक तरफ टैरिफ्स की भी जंग लगी हुई है, वो भी हमें नजर आई है कि जो ट्रम्प है उन्होंने 27 अगस्त तक टाइम दिया था भारत को कि भाई आप रशिया से मुंह मोड़ लें, उनसे क्रूड ऑयल ना खरीदें, लेकिन रशिया फिर मेहरबान हुआ, 5% ऑयल और सस्ता दे दिया इंडिया को। और अब जो ट्रम्प है उसने कहा है कि भाई ठीक है, ले लो जितना तेल लेना, उसे हम आपके ऊपर टैरिफ्स लगाएंगे, और जो 25% मजीद टैरिफ लगाने थे यानी कि 50 बन जाएंगे। तो क्या ट्रम्प वो टैरिफ्स वापस लेंगे या वाकई ही लगा देंगे? हाँ, जो अभी तक आसार नज़र आ रहे हैं, वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डोनाल्ड डक वाली हरकतें कर रहे हैं, और वो अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं, ना किसी की सुन रहे हैं। इतना भी नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली दुनिया को साथ लेकर चलना है। अगर आप सुपर पावर होने का दावा कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सबको चीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। आप लोगों को वो डिक्टेटरशिप पे नहीं आना चाहिए। आपको लगता है, आपने कहा कि वो डोनाल्ड, वाकई वो डीपी डक लग रहे हैं जो हम लोग भी पढ़ते थे, आज वही चीज़ें नज़र भी आ रही है। तो ये जो डीपी डक है ये काफ़ी ज़्यादा भारत के ऊपर गुस्सा हुए हैं। चलें, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है कि कम से कम हमारा फोकस, जो उनका फोकस पाकिस्तान होता था, हर डिज़ास्टर में पाकिस्तान को फोकस करके इसको निशाना बनाया जाता था, एटलीस्ट हमारे एनिमी पे हो रहा है। आई एम ग्लैड टू नो दैट। एनिमी भी हो रहा है। बट द थिंग इज दैट कि इंडिया प्रोग्रेस के लिहाज से आपके सामने है, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका कि तरक्की तो वो कर गया है? देखिए, तरक्की सबसे पहले ये बात है कि वो लोग अपने जो नेशनल इश्यूज़ है ना उस पर वो लोग यूनाइट हैं। हम लोग नेशनल इश्यूज़ पे हम लोग कभी इकट्ठे नहीं होते। हम सूबाइयत पे बटे हुए हैं, फिर शहरों में बटे हुए हैं, फिर पॉलिटिकल इश्यूज़ पे, फिर कास्ट सिस्टम में। हम लोग जब तक यूनाइट नहीं होंगे, यूनाइटेड नहीं होंगे, उस वक्त तक हम तरक्की नहीं कर सकते। हम एक चीज़ के लिए यूनाइट हो जाते हैं, वो लड़ाई झगड़े के लिए। यही कहने लगी थी कि जंग के लिए हम यूनाइट हो जाते हैं, लेकिन जब बात सही मुद्दों की आती है, आपने नेशनल इश्यूज की बात की है, तो आप देखें टैरिफ्स इंडिया पे लग रहे हैं, लेकिन उनकी आवाम कह रही है कि मोदी क्यों पीछे हटे, उसको डट के रहना चाहिए, और मोदी अभी तक अच्छा खासा मुकाबला कर रहा है ट्रम्प का। जी, ये उन लोगों की, मैं कहता हूँ तरक्की की रीज़न ही ये है कि वो लोग इकट्ठे होकर चलते हैं। जब उनका नेशनल इश्यूज़ आता है तो वो फिर पॉलिटिकल बेसिस पे अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। और अगर हम लोग भी ये चीज़ हो जाए कि जहाँ मुल्की मफाद को देखें, ये ना देखें कि हम लोग इस वक्त पॉलिटिकली किसके साथ अटैच्ड हैं, हमें ये देखना चाहिए कि इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा है, तो हमें वो काम करना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं, अभी तक हमारे मुल्क में किसी ने विजिट किया है? हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी अच्छी नहीं है। हम वाई? देखें, फॉरेन पॉलिसी, इसके लिए एक बाकायदा एक पॉलिसी तरतीब देनी पड़ती है। आपके पास कोई फ्यूचर का लाया अमल होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हम लोगों ने ना कोई गोल नहीं रखा होता। हम लोगों ने वो रखा होता है कि हमारी गवर्नमेंट ख़त्म होगी तो उसके बाद जो आएगा वो भुगते। हम लोग बस अपने टेन्योर को अच्छे तरीके से हैंडल कर लें, बात का कौम जाने बोले। देखिए, पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो असली गवर्नमेंट है, जो पाकिस्तान के लोग मानते हैं, वो है पाकिस्तान की आर्मी। पाकिस्तान आर्मी अपने हिसाब से भ्रष्टाचार करती है, पाकिस्तान आर्मी अपने हिसाब से देश चलाती है, और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ कोई जब बोलता है और पाकिस्तान को आगे ले जाने की बात करता है तो उसको उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है, जैसे इमरान खान को बंद कर दिया गया है। इमरान खान ने डैम बनाने की बातें की थी, इमरान खान ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि हम पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान जब आगे जाएगा तो भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है। इसी वजह से पाकिस्तान के आर्मी ने क्या किया, सीधे उठा के इमरान खान को जेल के अंदर डाल दिया। अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो बातें की गई हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर हर साल बाढ़ आती है, भारत के अंदर भी हर साल बाढ़ आती है, बारिश होती है तो जाहिर सी बात है नदियों के अंदर पानी आता है और डैम ओवरफ्लो होते हैं तो उनको खोला जाता है, तो उसकी वजह से बाढ़ आती है। अब यहाँ पर दिक्कत ये आ जाती है कि भैया भारत के अंदर जैसे नेपाल से पानी छोड़ा जाता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये चीज नेचुरल है और ये चीजें होती
है क्योंकि वहां पर पानी इतना स्टोर नहीं किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसको नेता दूसरी तरीके से उल्टा जो है भुनाने का काम करते हैं। जब भारत से पानी छोड़ा जाता है डैम से, तो पाकिस्तान के अंदर जब बाढ़ आती है तो उसको लेकर पाकिस्तान के नेता कहते हैं ये जानकर पानी छोड़ा गया जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर बाढ़ आई है और यहाँ पर जो है तबाही मच जाए, भारत ये सब कुछ जान के कर रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है कि पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि भैया यहाँ पर पानी कम था फिर भी हम लोगों ने छोड़ दिया जिससे पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, उनके दिमाग के अंदर नफरत जो है कहीं ना कहीं आती है। अब यहाँ पर एक दिक्कत होती है कि ये लोग छिपाना चाहते हैं, मतलब अगर ये बोल दें कि हमारे यहाँ पर पानी बाढ़ इसलिए आ रहा है क्योंकि डैम नहीं बने हुए हैं तो उनकी जो जनता है इनके ऊपर डंडा कर दे। अब इसी कमी को छिपाने के लिए ये सब पूरा षड्यंत्र किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान की जनता भी कहीं ना कहीं समझ चुकी है कि भैया ये सब जो नाटक होता है ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि डैम नहीं बनाए गए हैं, यहाँ पर व्यवस्थाएं सही नहीं हो पाई हैं और इतने साल हो गए पाकिस्तान को अलग हुए भारत से, और क्यों डैम नहीं बन पाए हैं, क्यों लगातार इनके ऊपर काम नहीं होता है। तो सीधा सा इसका उदाहरण है कि जो पाकिस्तान की आर्मी लगातार भ्रष्टाचार करती है, कुछ काम करने नहीं देती है। अगर ये सारे काम हो जाएंगे, भारत पाकिस्तान की जो दिक्कतें हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, तो फिर पाकिस्तान की आर्मी का कोई काम ही नहीं बचेगा। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान की जो आर्मी है वो पाकिस्तान के अंदर ऐसे काम नहीं करेगी जिससे भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए, और जो लोग जो है भारत के खिलाफ नफरत वाली बात करते हैं या उनके दिमाग के अंदर नफरत होती है वो खत्म हो जाए। ट्रम्प को लेकर इसमें बात की गई है। ट्रम्प जो है कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन भारत कभी झुकने वाला नहीं है। टैरिफ जो है हो सकता है 27 अगस्त से लग जाए, हो सकता है ना लगे। टैरिफ लग भी जाएंगे तब भी भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा। आज तक भारत को कोई झुका नहीं पाया है तो अमेरिका भी नहीं झुका पाएगा, लास्ट में अमेरिका को ही झुकना पड़ेगा। वीडियो कैसा लगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।